गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, तो लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था मैंने, असाइनमेंट, एक क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या था, नोट कर देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू 6t² माइनस 12t। 6t² माइनस 12t। क्वेश्चन इसमें गिवन थे, पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन। इज पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 इज पार्टिकल change its good morning direction। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी इज जीरो। फाइंड द टाइम एट विच v इज इक्वल टू जीरो। और सेकेंड थर्ड था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, गुड मॉर्निंग, फ्रॉम t इज इक्वल टू जीरो टू t इज इक्वल टू 2। फ्रॉम t इज इक्वल टू जीरो टू t इज इक्वल टू 2। यही था क्वेश्चन। चलो, सभी अपने आंसर सेंड कर दो। जिन्होंने जो जो सॉल्व करके आया है सभी अपने आंसर सेंड कर सकते हो। गुड मॉर्निंग। सभी इस क्वेश्चन के अपने आंसर सेंड करो 1 मिनट में। चलो, आर्यन ने आंसर सभी सेंड कर दिए हैं। सिद्धि का सेकंड, जल्दी जल्दी सेंड करो। सभी लोग एक साथ सेंड कर सकते हो चारों आंसर। चलो देखो, इस पर डिस्कस करते हैं। ओके, एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है। एक्स इज इक्वल टू हमें 60² माइनस 12t, 60² माइनस 12t। अब सबसे पहले यदि हमें फाइंड आउट करना है ये पार्टिकल
मोशन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करो डी एक्स वाई डी टी। डी एक्स वाई डी टी कितना आएगा, 12t माइनस 12। तो हमें वेलोसिटी मिल गया पार्टिकल का 12t माइनस 12। तो वेलोसिटी को क्या पुट करोगे, 0। तो 12t इजिकल टू क्या आ गया, 12 आ गया। तो t इजिकल टू क्या आ गया, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। अब हमसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। चलो डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2। एक बार t इजिकल टू 0 पुट करो, x कितना आ रहा है, x इजिकल टू 0 का 6 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0। तो x आ गया 0। अब जब हमने t इजिकल टू 2 पुट किया तो x कितना आएगा, 6 इंटू टी स्क्वायर यानी 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2। तो आ गया हमारा आंसर कितना, 4 6 24। ओ टी इजिकल टू 3 है, ओके। यहाँ पे 3 रख लेना सभी। तो 6 इंटू 9 माइनस 12 इंटू 3 36, यानी 54 माइनस 36 18 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 18 मीटर। किस टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा, वो आ गया 1 सेकेंड। अब एक लास्ट फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को पहले देखना होगा पार्टिकल t इजिकल टू 1 पर कहाँ तक गया है। तो हम देखो क्या, सबसे पहले t इजिकल टू 0 पुट किए। t इजिकल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर था, x इजिकल टू 0 पर। अगेन जब हम t इजिकल टू 1 पुट करेंगे, t इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो x इजिकल टू क्या आएगा, 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1। मीन्स कितना आ गया, -6 मीटर। तो t इजिकल टू 1 पर पार्टिकल कहां पर गया, x इजिकल टू -6 पर। ठीक है, और t इजिकल टू 3 पर पार्टिकल कहां पर है, x इजिकल टू 18 पर। तो पार्टिकल यहां से यहां तक गया और वापस कहां तक आया, इस पोजीशन पर। तो यदि अब हमसे डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस क्या रहती है, द लेंथ ऑफ द पाथ। तो ये कितना है, 6, और ये कितना है, 24। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द पाथ या डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 प्लस 24। कितना आ गया, 30 मीटर। बोलो क्लियर है सभी को, ठीक है। नोट करो, सभी नोट करो जिसको नहीं आया है। नोट करो सभी।
नोट कर लिया सभी ने? चल, बहुत अच्छा। तो हम लोगों का डिस्टेंस आ गया 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। x इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर माइनस 8t। x इज इक्वल टू 3t² माइनस 8t प्लस 3 प्लस 3। फर्स्ट is the direction of particle change. Particle change. Second, find the point. Find the point from which पॉइंट मत लिखना है इसे। फाइंड द टाइम लिखो। फाइंड द टाइम from which particle will change its direction. Change its direction. Second, third, find the average velocity and speed. Find the average velocity and speed from t is equal to 0 to t is equal to 3 सेकेंड। चल, सभी सॉल्व करो इसे। फाइंड करो सभी आंसर।
तो अभी जल्दी फाइंड आउट करो, ऐसे हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। आंसर आया? बोलो, क्या आंसर आया? सभी के पास 1 मिनट है और बाकी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बताओ। ओके। और चलो, आंसर नहीं आया है। टी इज इक्वल टू 1.3। ओके, बोल सकते हो सिद्धि, सही है। मैं बताता हूँ अब इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू 3t² -8t+3। तो ये बात तो कन्फर्म है, यदि हम t इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो पार्टिकल आएगा +3 पर। ठीक है, मैं यहाँ पर t इक्वल टू 0 पुट किया, पार्टिकल कहाँ पर आया? x इक्वल टू 3 पर। t इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 1 3 3 6, यानी पार्टिकल आ गया -2 पर। t इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 12 और 3 15, यानी पार्टिकल आ गया -1 पर। और t इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो पार्टिकल आ गया 3 × 3 का स्क्वायर -8 × 3 + 3। 3 × 3 का स्क्वायर कितना? 27। 27 -
8 × 3 24 यानी 3 और ये 6, तो पार्टिकल आ गया x इजिकल टू 6 पर। यानी x इजिकल टू 3 से पार्टिकल पहले कहां पर गया, x इजिकल टू -2 पर, फिर पार्टिकल वापस यहां पर आ रहा है। इसका मतलब पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन क्या किया है, चेंज किया है। तो यदि पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है तो हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। तो हम लोग क्या पहले फाइंड आउट करेंगे, dx बाई डी टी। dx बाई डी टी क्या होगा, 3 t² का डिफरेंशिएशन कितना, 2 × t माइनस 8 × t का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो v इक्वल टू आ गया 60 - 8, ये आ गया। अब यदि पार्टिकल को अपना डायरेक्शन चेंज करना है तो उसको अपना पहले वेलोसिटी क्या करना होगा, 0 करना होगा। उसी से क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो वेलोसिटी को 0 करोगे, वहीं पर डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो 60 इजिकल टू क्या आ गया, 8। तो t इजिकल टू क्या आ गया, 4/3। ये सही है सभी का, जिसने भी 4/3 फाइंड आउट किया है। अब हमसे पूछा कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या रहता है, x2 - x1 अपॉन t2 - t1, यही होता है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं पार्टिकल का। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, t इक्वल टू 0 पर मुझे दिखाई दे रहा है x इक्वल टू 3, x इक्वल टू कितना 3, और t इक्वल टू 3 पर मुझे कितना दिखाई दे रहा है, x इक्वल टू 6। तो पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 6 - 3, कितना आ गया 3, और टाइम भी कितना लगा 3 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितनी हो, वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3/3, कितना 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। सभी नोट करो इसे। सभी नोट करो। नोट कर लिया सभी ने। चल, यदि ये नोट कर लिया तो आगे देखो। अब पार्टिकल के बारे में क्या पता चला कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर कहाँ है, x इक्वल टू 3 पर। t इक्वल टू 1 पर पार्टिकल कहाँ पर है, x इक्वल टू -2 पर। और उसके बाद पार्टिकल t इक्वल टू 2 पर कहाँ दिख रहा है हमें, x इक्वल टू -1 पर। ऐसे ही दिख रहा है। तो पार्टिकल यहां से गया मैक्सिमम, यहां से थोड़ा सा और आगे कुछ ऐसे जाके वापस आया, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉइंट कहां पर रहेगा, t इक्वल टू 4/3 पर। ये मैक्सिमम पॉइंट कहां पर रहेगा,
t इज इक्वल टू 4/3 पर, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल क्या हुआ, उस इंस्टेंट के लिए स्टॉप हुआ है और उसके बाद उसने क्या किया है, डायरेक्शन चेंज किया है। तो एट t इज इक्वल टू 4/3 x इज इक्वल टू 3 × 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 8 × 4/3 प्लस 3 कितना आ गया, 16/3 माइनस 24/3 प्लस 3। तो ये कितना आ गया, सॉरी ये 32 होगा, ठीक है, ये 32 होगा। तो ये आ गया, एलसीएम ले लो 3, 16 माइनस 32 प्लस 9, तो ये आ गया -7/3। तो पार्टिकल मैक्सिमम कहां तक जाएगा, x इज इक्वल टू -7/3 तक। अब पार्टिकल का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पार्टिकल का हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। तो अब एक बात बताना सभी ध्यान से, क्या ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस कितना है 3, और क्या x इज इक्वल टू 3 से x इज इक्वल टू -7/3 तक का सभी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ -7/3 प्लस 6 माइनस ऑफ -7/3। तो ये हो गया 9 प्लस 14/3। टोटल डिस्टेंस आ गई हमारे पास 41/3। बोलो क्लियर है, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 41/3। और यदि टोटल डिस्टेंस 41/3 आ चुकी है तो क्या स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 41/3/3 यानी 41/9 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्या किसी को कोई डाउट है इसमें, यदि डाउट हो तो पूछ सकते हो। और ये नोट करना सभी, ये नोट करना जल्दी। नोट करो सभी इस पेज को। डिस्टेंस वाला पार्ट दोबारा एक्सप्लेन करना, ठीक है। एक बार दोबारा देखो डिस्टेंस वाला पार्ट। यदि यहां से ये पार्टिकल गया तो क्या इसने यहां से यहां तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और डिस्टेंस में हम कोई भी साइन कंसिडर नहीं करते हैं। तो 3 से -7/3, 3 से -7/3 जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कितना होगा 3 + 7/3। यदि हम पार्ट के हिसाब से देखें तो ये पार्ट कितना हो गया 7/3, 0 के लेफ्ट साइड, और 3 पार्ट किधर 0 के राइट साइड। तो टोटल डिस्टेंस इधर की साइड ये कितना आ गया 3 + 7/3। अब ऐसे ही यदि हम बात करें तो ये -7/3 से कहां पर गया है +6 में, -7/3 से कहां गया है
+6 में, तो पहले -7/3 से कहाँ आया होगा, 0, और फिर 0 से कहाँ गया होगा, 6, 0 से कहाँ गया होगा, 6, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6, और लेफ्ट साइड का कितना, 7/3, तो टोटल आंसर 3 + 7/3 +6 + 7/3, तो ये हो गया 9 + 41/3, तो ये हो गया 41/3 मीटर। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। चलो नेक्स्ट पार्ट नोट करो जल्दी, स्पीड वाला। सभी लोग स्पीड का पार्ट नोट करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो कंप्लीट हो गया। तो अब ध्यान से सुनना सभी, ध्यान से सुनना सभी। तो एक बात बताओ, क्या पार्टिकल का वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा था? पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली डिक्रीज। हर क्वेश्चन में पार्टिकल कब स्टॉप करता है, जब उसका वेलोसिटी क्या हो, डिक्रीज। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज decreasing, it means, it means the acceleration of particle, acceleration of particle in that time interval, in that time interval, in that time interval is opposite to the, opposite to the interval is opposite to the direction of velocity। बोलो, क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? यदि किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी एक फिक्स टाइम इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, तो इन दैट टाइम इंटरवल जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा क्या करता है, अपोज करता है किसको, वेलोसिटी को। ठीक है, बोलो, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। कहीं भी यदि तुम्हें रिटार्डेशन का नाम आ जाए तो समझ लेना पार्टिकल का वेलोसिटी वहां पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बोलो, क्या क्लियर है सभी को? चल एक्सप्लेन अगेन। ओके, तो मैं इसको एक एग्जांपल से बहुत क्लियर करता हूं। सपोज करो एक कार है, ठीक है,
ये कार आगे की डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। इससे एक्स डिस्टेंस पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। जो कार का ड्राइवर है वो अचानक से क्या करता है? इस पर्सन को देखता है और ब्रेक्स अप्लाई करता है। वो क्या करता है? अचानक से ब्रेक्स अप्लाई करता है। तो ब्रेक अप्लाई करने की वजह से क्या इसका जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है? ब्रेक्स अप्लाई करने से क्या होता है? कंटिन्यूसली स्पीड डिक्रीज होगा और कार यहां कुछ डिस्टेंस चलकर रुक जाएगी। अब उन ब्रेक्स ने क्या काम किया? उन ब्रेक्स ने एक ऐसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, उन ब्रेक ने क्या किया? एक ऐसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जो वेलोसिटी के किस में था? अपोजिट डायरेक्शन में। विच अपोज द वेलोसिटी, जिसने वेलोसिटी को क्या किया? अपोज किया। और यदि वेलोसिटी को अपोज करेगा तो क्या वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी? वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इसीलिए जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन क्या होता है? वेलोसिटी के अपोजिट। इफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। क्लियर? बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर है? गणेश, अथर्व, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसलिए मैंने इसमें क्या लिखा था, अब दोबारा से एक बार इसको पढ़ के देखो। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डिक्रीजिंग, इट मीन्स द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन दैट टाइम इंटरवल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यदि पार्टिकल का वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है किसी भी टाइम इंटरवल में, तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के क्या होता है? अपोजिट होता है। और उसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? रिटार्डेशन। उसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? रिटार्डेशन। बोलो क्लियर? क्लियर है सभी को? चल, बहुत अच्छा। तो आगे देखो, in that time interval, in that time interval when velocity is decreasing, when velocity is decreasing, a dot b is always less than 0। उस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो मल्टीपल है वो हमेशा क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। ये भी नोट करना सभी। इन द टाइम इंटरवल व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। बोलो, क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी लेस देन 0 क्यों होंगे?
बोलो, क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? बताओ। तो यदि ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन लिखो एक। सिद्धि एक बार दोबारा से रिफ्रेश करो, एक बार दोबारा से रिफ्रेश करो। x इज इक्वल टू 6t² माइनस 12t प्लस 5। x इज इक्वल टू 6t² माइनस 12t प्लस 5। फाइंड द टाइम इंटरवल, फाइंड द टाइम interval in which velocity is decreasing, in which velocity is decreasing। आंसर बताओ इसका। चलो, सभी का आंसर आ रहा है, 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। तो पहले क्या फाइंड आउट किया? v फाइंड आउट किया। v कितना आया? dx/dt करके। dx/dt क्या आ गया हमारा? 6t² का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 12t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 5 का 0। तो ये आ गया 12t माइनस 12। ठीक है। अब जब हमने इसको और सॉल्व किया आगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आया? ए इज इक्वल टू होता है डी बी बाई डी टी। तो डी बी बाई डी टी, तो ये आया हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ 12t माइनस 12। तो कितना आ गया? 12। ठीक है। चल, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना आ गया? 12। बी इक्वल टू कितना आ गया? 12t माइनस 12। तो 12 इंटू 12t माइनस 12
इज लेस देन जीरो। जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये हो गया 144 टी माइनस 144 इज लेस देन जीरो। तो यहाँ से आ गया 144 टी इज लेस देन 144, तो टी इज लेस देन क्या आ गया, 1। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया हमारा, 0 to 1 सेकेंड। टाइम इंटरवल कितना हो गया, 0 to 1 सेकेंड। क्लियर? ठीक है, सभी का सही था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं। सभी पहले से नोट कर लो। नोट करो सभी जल्दी। नोट कर लिया? चल, ये पेज भी नोट डाउन करो और जल्दी फिनिश करो इसे, ताकि नया क्वेश्चन लिखे हम लोग। चल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 8 माइनस 12 टी स्क्वायर प्लस 12 टी। x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 8 माइनस 12 टी स्क्वायर प्लस 12 टी। सॉरी, इसे 12 मत लिखना है, 6 कर लेना। चलो, अब फाइंड आउट करो, फाइंड द टाइम इंटरवल, फाइंड द टाइम इंटरवल in which velocity is decreasing।
कनिष्क का आंसर आया है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2। ओके, ओके सिद्धि, बाकी भी बताओ कितना आंसर आएगा। तो अपनी 0 to 2, सिद्धि 0 to कनिष्क, प्रश्न सही है। x इज इक्वल टू क्या गिवन है, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 8। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, सभी अब ध्यान से देखना, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12, ये आ गया वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें कंडीशन पता है, वेलोसिटी यदि डिक्रीज कर रहा है तो ए डॉट वी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। कंडीशन क्या होती है, ए डॉट वी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। नहीं, अप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, तो वी आ गया। ए इज इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी, ए इज इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 12, एक्सेलरेशन कितना आ गया 60 माइनस 12, इसमें से 6 कॉमन ले लो तो ये आ गया t माइनस 2। ठीक है, तो अब a डॉट बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेस देन। तो a डॉट बी लिखो, a कितना 6 इंटू टी माइनस 2, इसमें से हमने 3 कॉमन और ले लिया तो यहाँ पर आ गया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। तो ये आ गया 18 t माइनस 2, और ये भी क्या बन रहा है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ये पूरा बना 18 इंटू टी माइनस 2 का होल क्यूब इज लेस देन 0। तो कोई भी क्यूब कब लेस देन 0 होता है, जब उसके अंदर का जो क्वांटिटी है वो क्या हो, लेस देन 0। कोई भी क्यूब कब लेस देन 0 होता है, जब उसके अंदर का क्वांटिटी क्या हो, लेस देन 0 हो। तो इसीलिए t माइनस 2 का होल क्यूब इज लेस देन 0। ये 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, t माइनस 2 इज लेस देन 0, और t क्या होगा हमेशा, लेस देन 2, और t हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो हमारा जो टाइम इंटरवल आ गया वो आ गया 0 to 2 सेकेंड। टाइम इंटरवल कितना आ गया, 0 to 2 सेकेंड। ओके, 1 मिनट। देखो दोबारा समझाता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, एक समय गिवन था, वेलोसिटी डिक्रीजिंग का कंडीशन दिया हुआ है। तो यदि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है पार्टिकल का, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई है उस टाइम इंटरवल में हमेशा क्या होता है, लेस देन 0। उस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, लेस देन 0। तो सबसे पहले हम लोगों ने v फाइंड आउट किया। v कैसे फाइंड आउट करते हैं, dx बाई dt से। v कहां से फाइंड आउट करते हैं, dx बाई dt से। तो dx बाई dt क्या आ गया, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, 6t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 12t, और 12t का डिफरेंशिएशन 12, और 8 वाले का 0। तो v कितना आ गया, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12। ठीक है, मैं चाहता तो यहां से 3 कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकता था, जो मैंने यहां पर लिखा है। इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी टी। तो इज इक्वल टू 3 इंटू 2t माइनस 12,
3t² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3t² का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 12t का डिफरेंशिएशन 1 और इस 12 का डिफरेंशिएशन 0। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 60 माइनस 12, इसमें से मैंने 6 कॉमन ले लिया तो ये कितना आ गया, 6 इंटू टी माइनस 2। अब हमारा कंडीशन है इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग देन ए डॉट बी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ए डॉट बी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो ए का वैल्यू क्या लिखा मैंने, 6 इंटू टी माइनस 2। यहां से क्या ले लिया मैंने, 3 कॉमन, यहां से मैंने क्या ले लिया, 3 कॉमन लिया। तो 3t² माइनस 4t प्लस 4, t² माइनस 4t प्लस 4 इज लेस देन 0। तो ये कितना आ गया, 6 इंटू 3 18 इंटू टी माइनस 2। अब यदि यहां पर सभी ध्यान से देखोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए कितना, टी, और बी कितना 2। तो ये क्या आ गया, टी माइनस 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। तो यहाँ पर देखो t माइनस 2 की पावर है 1, यहाँ पर t माइनस 2 की पावर है 2, तो टोटल कितना हो गया 2 प्लस 1। यदि a की पावर m हमें गिवन है और a की पावर n हमें गिवन है और मल्टीप्लाई में दोनों गिवन है, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। ये याद रखना सभी, ठीक है। यदि हमें सेम क्वांटिटी की दो डिफरेंट पावर मल्टीप्लाई में गिवन है कि a की पावर m इंटू a की पावर n, तो वो a की पावर m प्लस n में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आ गया t माइनस 2 की पावर 3 इज लेस देन 0। अब इसके बाद मैंने क्या बताया कि यदि हम किसी भी क्यूब को नेगेटिव कब बोल सकते हैं, क्योंकि 18 तो क्या था, पॉजिटिव, तो क्या t माइनस 2 का होल क्यूब क्या होना चाहिए, लेस देन 0। और किसी का क्यूब कब लेस देन 0 होता है, जब वो सेल्फ क्वांटिटी क्या हो, लेस देन 0। जब वो सेल्फ क्वांटिटी क्या हो, लेस देन 0 हो, तभी उसका क्यूब क्या हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। इसीलिए क्या होना पड़ेगा, t माइनस 2 को लेस देन 0 होना होगा। तो यहां से क्या आ गया, t इज लेस देन 2, और t इज लेस देन 2 हमें पता है टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0। तो 0 से 2, तो टाइम इंटरवल कितना आ गया, 0 to 2 सेकेंड। क्लियर सभी को? अब यदि क्लियर है तो ये नोट करो सभी। नोट करो सभी। नोट कर लिया सभी ने? कनिष्क यहीं से स्टार्ट हुआ है ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट नोट करो स्लाइड। ये भी नोट करो।
चल 18 क्वेश्चन मार्क 18 मैंने कुछ नहीं लिखा है अथर अथर 18 नाम का मैंने कोई भी चीज नहीं लिखा है। क्लियर करो क्या बोलना चाहते हो। एट्टीन तो पॉजिटिव है ना। 18 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमें तो सिर्फ नेगेटिव का कंडीशन पिक करना था। हमें तो सिर्फ नेगेटिव का कंडीशन पिक करना है। तो 18 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो सिर्फ एक ऐसा कंडीशन लिखना है जो क्या हो सके, नेगेटिव। तो वो कंडीशन कौन सी है, t-2 इज लेस देन 0। ठीक है। 18 तो कैसा नंबर है, पॉजिटिव। तो वो तो नेगेटिव कभी भी क्रिएट ही नहीं कर सकता है, तो हमें उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, बोलो। देखो, जब हम लोगों ने लिखा 18 इंटू t-2 का होल क्यूब इज ग्रेट लेस देन 0, तो 18 तो ऐसा नंबर है जो हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0। अब इसको लेस देन 0 कौन ला सकता है, t-2 का होल क्यूब। इसको लेस देन 0 कौन ला सकता है, t-2 का होल क्यूब 0 ला सकता है लेस देन। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा, t-2 का होल क्यूब इज लेस देन 0। t-2 का होल क्यूब इज लेस देन 0। अब यदि किसी भी क्वांटिटी के क्यूब को नेगेटिव होना है, तो उस क्वांटिटी को भी क्या होना होगा, नेगेटिव होना होगा। इसीलिए t-2 इज ऑल्सो लेस देन 0। इसीलिए t-2 क्या होना होगा, लेस देन 0 होना होगा। तो t को क्या होना होगा, लेस देन 2 होना होगा। बोलो क्लियर है अथर। माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, यदि 3 बार माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा नेगेटिव आता है। 3 बार माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं आता है कनिष्ठ। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो एक और। y इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 2t। फाइंड टाइम इंटरवल, फाइंड टाइम इंटरवल in which velocity is decreasing। चल करो सॉल्व सभी।
चलो, ये सभी के लिए होम असाइनमेंट है, इसको यहाँ पर मत सॉल्व करो, टाइम लगेगा सभी को सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन होम असाइनमेंट है सभी का, गलत है, ठीक है। पहले ही कह रहा हूँ ये क्वेश्चन होम असाइनमेंट है, इसको सभी लोग आराम से सॉल्व करना, ठीक। चल, अब तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो डिस्टेंस पर बात किया, डिस्प्लेसमेंट पर डिस्कशन किया, वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया। यदि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो ए डॉट वी लेस देन जीरो होना चाहिए, किस पॉइंट पर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, हमने यहां तक के सभी पॉइंट क्लियरली डिस्कस कर लिए हैं। बोलो, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोशन पर। अभी तक तो हम लोग उसके पैरामीटर पर डिस्कस किए थे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और उन सभी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मोशन पर, कि मोशन को हम डिस्टिंग्विश करते हैं। तो मोशन को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन। मोशन को अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, टू पार्ट। कौन सा? फर्स्ट पार्ट आया हमारा यूनिफॉर्म मोशन, और सेकंड आया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में भी दो पार्ट आया, एक तो था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। और एक आया जिसे हम नाम देते हैं मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोगों ने नाम दे दिया नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अब इनमें ध्यान से देखना, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग क्या है, कि इसमें जो पार्टिकल का वेलोसिटी है, इसमें जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसमें पार्टिकल का v इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। और यदि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कितना, जीरो। एक्सेलरेशन कितना, जीरो। इस पार्ट में, इस पार्ट में क्या होगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये थर्ड पार्ट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होता है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होता। बोलो क्लियर। एक्सेलरेशन पे हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, टू पार्ट्स, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली में भी दो पार्ट, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे और एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ मूव करे, ठीक है। सभी नोट करो।
नोट कर लिया सभी ने? चल, तो आगे देखना सभी, एक पॉइंट पहले छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने सीखा ए इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी टी। हम लोगों ने एक पॉइंट क्लियर किया था, ए इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी टी। अब यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ए इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाई डी एस अपॉन डी एस, मल्टीप्लाई बाई डी एस अपॉन डी एस। क्या इस क्वांटिटी पर कोई चेंज आया है? पहले सौरभ नोट करो, सौरभ नोट करो पहले। एक मिनट बताता हूं को अभी। चल, यहां पर जो ये एस का मीनिंग है, जो अभी तक हम एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिख रहे थे, वो अब से हम लोग लिखने वाले हैं एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो अभी तक हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब हम उसको किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एस से। ठीक है, एस क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब सभी को क्लियर है कि एस क्या है यहां पर, बोलो। चल, अब ध्यान से देखना, मैंने इसको डीएस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो क्या कोई चेंज आएगा इस पर, बताओ। तो क्या क्वांटिटी पर कोई भी चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको थोड़ा और ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा, डीवी, थोड़ा सा इनको और अच्छे से करके लिखा मैंने, चेंज डीवी इंटू डी एस अपॉन डी टी इंटू वन अपॉन डी एस। थोड़ा ध्यान से देखना मैंने क्या चेंज किया है। जो dt था उसको ds के डिनोमिनेटर में ले आया। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या आ गया, ds बाई डी टी बन जाता है b इंटू डी वी बाई डी एस। बोलो, क्या क्लियर है सभी को? चल, मैंने क्या लिखा, एज इक्वल टू होता है सिंपली डीवी बाई डी टी। मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, ds से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गया, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इंटू डी एस इंटू डी एस, ये आ गया इक्वेशन। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको चेंज किया, dv इंटू डी एस अपॉन डी टी इंटू वन अपॉन डी एस। अभी भी यदि देखोगे तो ds से ds कैंसिल आउट, रिमेन रह रहा है dv बाई डी टी। लेकिन हमने इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिखा, ds बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ds बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये टर्म क्या बन गया, v। और अब हम इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन करके लिख दिया, तो ये क्या आ गया, dv बाई डी एस। ये क्या आ गया, dv बाई डी एस। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या आ गया, v डॉट dv बाई डी एस। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
इसे याद रखना होगा हम सभी को। चल नोट करो सभी इसे। चल मेरा 15 मिनट का क्लास है, 15 मिनट का बाकी होगा। चलो ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चल हमें इक्वेशन गिवन है, सपोज करो v इज इक्वल टू 2s² v इज इक्वल टू 2s² प्लस 5s। v इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2s² प्लस 5s। देन फाइंड द एक्सेलरेशन in terms of s, चल अब बताता हूं इसे, ध्यान से देखना सभी। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें कौन सा फॉर्मूला याद आता है, a इज इक्वल टू v डॉट dv बाई डी एस। v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू v डॉट dv बाई डी एस। ध्यान से देखना, v इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2s² प्लस 5s, 2s² प्लस 5s। अब यदि मैं सॉल्व करता हूं dv बाई डी एस से, किससे सॉल्व करता हूं, dv बाई डी एस से, तो dv बाई डी एस क्या होगा, 2s² का डिफरेंशिएशन 2s प्लस 5 तो dv बाई डी एस कितना आ गया, 4s प्लस 5। कितना आ गया, 4s प्लस 5। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, v कितना, 2s² प्लस 5s, और dv बाई डी एस कितना, 4s प्लस 5। तो हमारा आंसर हो गया, एक्सेलरेशन इन द टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस। बोलो क्लियर। देखो dv बाई डी एस किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो v हमें गिवन है 2s² प्लस 5s। हम लोगों ने dv बाई डी एस फाइंड आउट किया, 2s² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2s प्लस 5, और s का डिफरेंशिएशन कितना, 1, ठीक है। तो dv बाई डी एस कितना आ गया, 4s प्लस 5। अब हमें फॉर्मूला याद होता है, a इज इक्वल टू v डॉट dv बाई डी एस। तो a इज इक्वल टू v का वैल्यू s के रेस्पेक्ट में कितना है, 2s² प्लस 5s इंटू dv बाई डी एस। dv बाई डी एस कितना,
4s प्लस 5, तो 2s² प्लस 5s इंटू 4s प्लस 5, ये हमारा आंसर हो गया एक्सेलरेशन का इन द टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? चलो नोट कर लो सभी। नोट कर लिया सभी ने? अब एक और क्वेश्चन लिखो। v इज इक्वल टू 2s³ प्लस 3s² प्लस 12। फाइंड द acceleration of particle when its displacement is 2। जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो? 2। ठीक है, सभी फाइंड आउट करो। v is equal to 2s³ plus 3s² plus 12। Find the acceleration of particle when its displacement is 2। आंसर फाइंड करो। कनिष्क का आ रहा है 1080, रूपाली का 1080, आर्यन का 1440। प्रसन्न का 1080। तीन का आंसर सेम, एक डिफरेंट। चलो देखो,
ए इज इक्वल टू होता है वी डॉट डी वी बाई डी एस। ए इज इक्वल टू क्या होता है वी डॉट डी वी बाई डी एस। अब दो के बीच में लड़ाई 1440 और 1080 डी वी बाई डी एस यानी 6s² प्लस 6s, ठीक है, यानी कि आ गया 6s² प्लस s। तो एट s इज इक्वल टू 2 डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू 6 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 यानी 6 × 6 36, ठीक है। पहला फाइंड आउट कर लिया a इज इक्वल टू वी। अब b का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लो एट s इज इक्वल टू 2 v इज इक्वल टू 2 s का क्यूब कितना यानी 2 का क्यूब प्लस 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 12। तो ये कितना आ गया 16 प्लस 3 × 4 कितना 12 प्लस 12 कितना आ गया 40। तो b कितना आ गया 40। तो a इज इक्वल टू क्या होता है v डॉट डी वी बाई डी एस। तो a इज इक्वल टू v कितना 40 इंटू डी वी बाई डी एस कितना 36। तो 0 4 1 4। तो जिसका आंसर 1440 है वो बिल्कुल क्या है करेक्ट। चल सभी नोट कर लो इसे। ओके ये 12 था, 2 नहीं 12। नोट कर लिया सभी ने। सभी टेस्ट का प्रिपरेशन अच्छे से करना। चलो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। ओके। आर्यन किस चीज का बोल रहे हो? कल तो है ही लेक्चर, कल किस चीज का लीव है?